Hi friends, welcome back. Adani buys Energy Gallery है in London Science Museum. रबिश कुमार अनहैप्पी. रबिश पता कौन है? उसमें से बताओ. RUBBI की जगह उसका नाम क्या? पक्का नहीं पता. ए भी है क्या उसमें? बताना. वही तो नहीं है. ग्रीन एनर्जी गैलरी. चलो देखें. मुझे पता नहीं है लंदन साइंस म्यूजियम में कौन सी एनर्जी गैलरी है. चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा और भारत की सारी एनर्जी निकाल कर लंदन को बेच दी जाएगी. हैं? वो आपके घर की एनर्जी है जिससे आपका बल्ब जलता है. उसने बोला होगा ना रबिश वाले ने. आपका बेटा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और अचानक से लाइट बिजली गई और वही बिजली लंदन पहुंच गई. एनर्जी गैलरी के नाम पर किसी गोरे बच्चे के स्टडी टेबल के लैंप में प्रकाशित हो जाती है. वाह. Energy can neither be created nor Destroyed. It can but be it can be transferred from one हमको भी अंग्रेजी form to आती है another. थोड़ी सी. तो ऊर्जा का Thermodynamics उसका स्थानांतरण हो मतलब रहा है कुछ इस और है. गैलरी के नाम पर. यहाँ भारत में आपको कहा जाता है कि सौर ऊर्जा में पड़ी. उधर लंदन में अडानी असली बिजली विदेशी गोरे बच्चों को दे रहा है. कहते हैं हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार. भारत के उद्योगपति गौतम अडानी एवं उनकी कंपनियों को कुछ दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों ने सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डाल रखा था. विदेशी चालबाजों ने पैसों के चक्कर में कुछ छापा और देसी कुत्ते टायर की गंध के पीछे भागते हुए दौड़ने लगे. परंतु अडानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे. न केवल भारत में बल्कि वैश्विक पटल और भिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अडानी ग्रुप सतत आक्रामक रुख के साथ व्यवसाय के विस्तार में लगातार आगे बढ़ता रहा. उसी कड़ी में लंदन के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रीन गैलरी का लोकार्पण किया गया. यह कोई सामान्य घटना नहीं है. यह औपनिवेशिक दासत्व को पलटने के उपक्रम में एक नया अध्याय है. अडानी को कहीं गैलरी खोलनी ही होती तो वो भारत में खोलकर और बड़ा सा आयोजन कर देते. परंतु कुछ कार्य सांकेतिक होते हैं. कुछ कार्य वैयक्तिक स्तर से कहीं परे कुछ अलग प्रतीक लेकर आते हैं. लंदन विज्ञान संग्रहालय विश्व के सबसे प्राचीन पुरातन संग्रहालयों में से एक है. इसकी विशेषता आप इसी से जानिए कि पूरे विश्व के नामचीन लोग इस गैलरी के लोकार्पण में आए थे. ऐसे प्लेटफॉर्म पर भारत का उद्योगपति उन सब के सामने यह बताता है कि वहां की एक गैलरी उसने अपने नाम कर ली है तो एक मैसेज होता है, संदेश होता है. यह संदेश यह है कि भारत ने बंद किवाड़ों पर ठकठकाना आरंभ कर दिया है. भारत अब विदेशी राष्ट्रों की तरफ हाथ नहीं फैलाता बल्कि वहां के संस्थाओं के दरवाजों पर अपना नाम गोद कर आता है. यह गैलरी जितने सांकेतिक अपने नाम के पहले शब्द के कारण है उतनी ही आगे के शब्दों के कारण भी. अडानी ने कोई मोम के पुतले या भारत से चुराई हुई कलाकृतियों की गैलरी पर पैसा नहीं लगाया. यह पैसा गया है ग्रीन एनर्जी में हो रहे इनोवेशन के नाम पे. भारत को सपेरों का असभ्य राष्ट्र मानने वाले लोगों के मुंह पर यह एक जगाने वाला थप्पड़ है कि भारत विश्व को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहता है. एक तरफ नरेंद्र मोदी के विजन का सोलर अलायंस है. भारत के कई राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों पर बल देने की बात है. वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट सिटीजन है, एक उद्योगपति है जो केवल लाभ और विस्तारीकरण पर ही ध्यान नहीं दे रहा बल्कि विश्व को नए आविष्कार, नए माध्यम और ऊर्जा रचना के नए रास्ते भी दिखा रहा है. इस गैलरी की बात करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि यह गैलरी वैश्विक ऊर्जा भविष्य को लेकर वर्तमान पीढ़ी के उत्तरदायित्व को भी समझाता है. साथ ही यह भी बताता है कि मानवीय कल्पना और आविष्कारिक प्रवृत्ति ने ऊर्जा के क्षेत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान को आकार दिया. इस गैलरी में न केवल ब्रिटेन बल्कि विश्व भर के ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए संयंत्र हैं, नमूने हैं, डिजिटल प्रदर्शनियां हैं, बल्कि कई ऐसे मॉडल हैं जो विशेषकर इसी गैलरी के लिए बनाए गए. यह भले ही इस गैलरी का एक अकादमिक या बौद्धिक आयाम है पर वापस हमें यह देखना होगा कि एक भारतीय उद्योगपति ने उसी राष्ट्र की हृदय स्थली पर उसी क्षेत्र में अपना तिरंगा गाड़ा है जो कभी हम पर शासन करने को अपनी गोरी चमड़ी धारण करने की सभ्यतागत विवशता मानता था और भारतीय भूरी चमड़ी को गोरों का काम करने वाली एक दास प्रजाति. यह छोटा समाचार नहीं है पर हाँ यह सामान्य समाचार भी नहीं है कि हम तक पहुंच ही जाए.
परंतु यह उन लोगों तक तो अवश्य ही पहुंचा होगा जिन्होंने अडानी वॉच जैसी वेबसाइटें चला रखी थी, जो लोटा लेकर हिंडन नदी के किनारे एंडरसन को खोजने निकल पड़ते थे। फिर उन भाई साहबों ने आपको सकारात्मक समाचार क्यों नहीं सुनाया? अफवाहों पर वीडियो की श्रृंखला लाने वाले, विदेशी हड्डी का मज्जा चूस कर खाने वाले तथाकथित पत्रकार ऐसे विषयों पर बात क्यों नहीं कर पाते जहां देश का व्यूज देखो। संभव है कि मोदी ने उनके इंटरनेट की तार काट दी हो, या फिर उनके फोन में अडानी से संबंधित समाचारों पर कोई फिल्टर लगा हुआ है जो सही वाला नहीं दिखाना है, अपने मन से बनाकर जो आएगा वो दिखा लेंगे। वामपंथी मीडिया को किसी आतंकी में हेडमास्टर का बेटा, ओसामा में अच्छा पति और पिता, मुख्तार अंसारी में विधायक, शहाबुद्दीन में सांसद दिख जाता है, पर कोई उद्योगपति राष्ट्र के बाहर कुछ अच्छा करे तो ये दूसरों से काला कपड़ा मांग कर मुंह पर बांध लेते। दिखता इनको सब है, पर बोलने में नानी मर जाती। इसके उलट इनके रोमांटिक स्वप्न कि सर्वहारा की क्रांति होगी, पैसे वालों ने गरीबों का पैसा मार लिया, ऐसे पागलपन को ये बेचते रहते हैं। इतना ही नहीं, यदि कुछ सकारात्मक भी होना हो तो ये उसमें भी नकारात्मक निकाल ही लेते हैं। यदि इन्हें यह समाचार भी कवर करना पड़ जाए तो ये कुछ इस तरह से करेंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूं तो मेरा नाम कचरे का अंग्रेजी पर्याय है, पर असली कचरा तो अडानी ने किया है, जिसके अपने देश में विज्ञान को लेकर कुछ भी नहीं बचा है। वो विदेशों में साइंस म्यूजियम में गैलरी खरीद रहा है। आप ही सोचिए, क्या इन पैसों से किसी गरीब को रोटी नहीं दी जा सकती? जगह तू चैनल से पैसा जो कमाता है उसको गरीब से रोटी दे देना। क्या जरूरत थी, जबकि हम सब के फोन में ही गैलरी होती है। खोलकर देख लीजिए। क्या यह भारत के पैसों को विदेश में ले जाने की तकनीक तो नहीं? क्या अडानी भी लंदन में तो अपना घर नहीं बना रहे? ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। फिर इन्होंने एनर्जी की पूरी गैलरी कैसे बनवा दी? क्या यह यहाँ की हिंदी पट्टी की गोदी मीडिया और हिंदू मुसलमान में व्यस्त जनता को भटकाने की कोई चाल तो नहीं? अडानी आखिर ये सब करके कहाँ जाना चाहते? मैं समझ गया कि वो वस्तुतः भारत के भविष्य मूर्ख शिरोमणि, सॉरी गलती से सच बोल गया, इसको काट देना, विद्वान शिरोमणि, दुनिया भर के स्किल जानने वाले श्री राहुल गांधी के जीएसटी से जुड़े हुए प्रश्नों से भाग रहे हैं। राहुल गांधी उन्हें थाईलैंड में खोज रहे हैं और वो डर के मारे लंदन भाग गए, जबकि राहुल गांधी उन्हें लंदन में 2 महीने पहले ढूंढ रहे थे। यही तो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा और भारत की सारी एनर्जी निकाल कर लंदन को बेच दी जाएगी। वो आपके घर की एनर्जी है जिससे आपका बल्ब जलता है। सोचिए, आपका बेटा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और अचानक से लाइट काट दी जाए, और वही बिजली एनर्जी गैलरी के नाम पर किसी गोरे बच्चे के स्टडी टेबल के लैंप में प्रकाशित हो जाती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। हमको भी अंग्रेजी आती है थोड़ी सी। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है इस गैलरी के नाम पर। बड़ा मजाक किया था, यही बता रहे हैं। और दुख की बात है, देखा तो उनके उस बंदे के व्यूज कितने हैं। मतलब अक्ल वाली जगह चीजों में व्यूज आएंगे ना के बराबर या कम, और बेवकूफ़ों के चैनलों में आएंगे इतने व्यूज की हद ही हो जाती है कि तुम क्या पागलों को सुन रहे हो, तभी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। और वही बता रहे हैं, पर कमाल की बात है कि अडानी ने लंदन साइंस म्यूजियम में गैलरी खरीद ली है। दैट इज अमेजिंग। तो कितना अच्छा, मतलब वो देश जो हमारे यहाँ पर आके राज करके गया, वहां पर अब एक इंडियन ने, एक हिंदुस्तानी ने। और देखिए मिस्टर अडानी जो है बिलियनर्स की लिस्ट में वापस ऊपर आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अब मेरे ख्याल से 20s में है। अच्छा, अब धीरे-धीरे टॉप 10 में पहुंच जाएंगे वापस वहीं पर ही। अपनी प्लेस लेनी चाहिए ना। बट जो भी किया उनके साथ फंसाने के लिए, जिस तरह से गेम खेली थी वो तो, और इनको बदला भी लेना चाहिए। उसके बाद इन बदला लें, पहले अपनी प्लेस लें, उसके बाद बदला लें। टाइम होता है उस पे जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, करना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल। और जो बेकार की बातें बोल के खुद तो कुछ करना नहीं, बस देश की तरक्की जो हो रही है उसको देख के दुखी होके अपनी वीडियोस बना के उसमें भी नेगेटिविटी लानी, उनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। तो मजेदार था बड़ा, जिस तरह से उसको रोस्ट किया है, जिस तरह से बता रहे थे, कमाल ही था।
तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।